नमस्कार मेरे बैंक साथियों। दोस्तों, बैंक कर्मचारियों का वेतन वृद्धि 11th बाइपार्टाइट सेटलमेंट एंड 8th जॉइंट नोट फॉर ऑफिसर 11 नवंबर 2020 को साइन हो चुका है और इसके बाद आईबीए ने इस जॉइंट नोट को और बाइपार्टाइट सेटलमेंट के डॉक्यूमेंट को हर बैंकों को भेज दिया गया है और इसके बाद आईबीए ने गवर्नमेंट को भी इम्प्लीमेशन करने के लिए रिकमेंड किया है इस बाइपार्टाइट सेटलमेंट्स को और ऑफिसर का 8th जॉइंट नोट को। दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है कि एक साइड तो बैंक कर्मचारी अपने एरियर की कैलकुलेशन में जुटे हुए हैं, तरह तरह के सोशल मीडिया के ऊपर कैलकुलेटर उनको मिलते हैं, एक्सेल शीट्स मिलती हैं ताकि वो आसानी से अपना एरियर कैलकुलेशन कर पाएँ। और दूसरी साइड जो वर्कमैन्स यूनियन हैं, ऑफिसर यूनियंस हैं, ये अपनी अपनी लेवी कैलकुलेशन करने में जुटी हुई हैं। दोस्तों, जो बैंक कर्मचारी नए हैं उनके लिए मैं बता दूं कि लेवी एक वो अमाउंट मानी जाती है जो बैंक कर्मचारियों को एरियर मिलने के बाद उसके ऊपर अपने हिसाब से 1, 2, 3, 4% लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि 2-3 यूनियन के लेटर जिन्होंने जारी करके लेवी को कलेक्शन करने के लिए अपने एम्प्लॉय से ये रिक्वेस्ट की है, काइंडली सबमिट देयर लेवीज आफ्टर कैलकुलेशन देयर एरियाज। दोस्तों, फर्स्ट लेटर है जो मैं पढ़ रहा हूँ, ये कैनरा बैंक वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन का है। दोस्तों, ये जो यूनियन है कैनरा बैंक वर्कर ऑर्गेनाइजेशन, ये अफिलिएटेड है NOBW एंड BMS से और ये आल्सो अफिलिएटेड है AIBEA से। 11th बाइपार्टाइट साइन होने के बाद कैनरा बैंक वर्कर ऑर्गेनाइजेशन ने ये सर्कुलर 10 नवंबर 2020 को जारी किया है। इस सर्कुलर में दोस्तों पहले तो इस यूनियन ने ये बताया है कि ये जर्नी 11th बाइपार्टाइट की कैसे कैसे चली। दोस्तों, इतना तो सभी बैंक कर्मचारियों को ध्यान होगा कि सैलरी रिवीजन की मीटिंग दर मीटिंग होती है आईबीए के साथ, UFBU की और वर्कमैन ग्रुप ऑफिसर यूनियन की, और एक सेटलमेंट के लिए बहुत सारी मीटिंग्स में जाना पड़ता है और इंडिया में से जगह जगह से अपने जो नेतागण हैं वो पहुंचते हैं, मुंबई, कभी दिल्ली, कभी कहीं भी वो मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं, जहां जहां आईबीए वहां उनको टाइम टू टाइम पहुंचना पड़ता है। तो जब कोई एक नेतागण एक जगह से दूसरी जगह बैंक कर्मचारियों के हित के लिए जाएगा तो उसमें खर्चा तो होगा। अगर हम एक यूनियन के रूप में देखें तो अगर हम किसी को सीनियर बना के उसको आगे किया है अपनी बात रखने के लिए, तो उसके ऊपर जो भी खर्चा होगा वो तो सभी को कंट्रीब्यूशन करना होगा। दोस्तों, कैनरा बैंक के इस लेटर में मैं आपको बताना चाहूँगा, लेटर मैंने इस स्क्रीन पे दिखाया हुआ है सारा, आप आसानी से इसको पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करने के बाद। इसमें हाईलाइटेड पॉइंट ये है कि इसके लास्ट पैराग्राफ कैनरा बैंक वर्कर ऑर्गेनाइजेशन ने लिखा हुआ है कि अंडर द सर्कमस्टांसेस इट फेल्ट दैट द फंड्स आर द बेसिस रॉ मटेरियल फॉर द ग्रोथ ऑफ ट्रेड यूनियन, वी हैव स्टिल डिसाइडेड नॉट टू इम्पोज कलेक्शन ऑफ लेवी फ्रॉम आवर मेंबर्स। ये कह रहे हैं कि हम अपनी लेवी मांगने के लिए मेंबर्स के ऊपर इम्पोज नहीं करना चाहते, लेकिन इसके साथ ही हम ये अपने मेंबर से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो अपने वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन से कम ज़्यादा जो भी उनको सही लगे अमाउंट यूनिट टुवार्ड्स यूनियन एक्सपेंसेस में डाल सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं दूसरा लेटर जो कि ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉय एसोसिएशन ने जारी किया है 14 नवंबर 2020 को। इसमें दोस्तों उन्होंने ये बताया हुआ है कि इम्प्लीमेशन ऑफ द 11th बाइपार्टाइट सेटलमेंट, इस लेटर को भी आप पॉज करके पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं इसके हाईलाइटेड पॉइंट, इसका सारवंश समरी ये है कि इसमें उन्होंने ये बताया है कि कुछ एक्टिविटीज़ हैं स्मॉल ग्रुप ऑफ द पीपल्स जो हमारी यूनियन को बदनाम कर रहे हैं और AIB के साथ एक गलत पोस्टिंग सोशल मीडिया पे या फिर लेवी के अगेंस्ट, बाइपार्टाइट के अगेंस्ट या यूनियन के अगेंस्ट बदनाम करने के तरीके अपना रहे हैं। यूनियन को बदनाम करने वाले जो भी स्मॉल सेक्शन ऑफ द पीपल्स हैं वो हमारे पूर्व पदधारक भी हैं उसमें से, और कुछ आउटसाइडर्स भी हैं। दोस्तों, इसमें 3rd पैराग्राफ में यूनियन ने ये आश्वासन दिया है कि जिन एम्प्लॉयज़ को मिसलीड कर रहे हैं ऐसे तत्व, उनको हम उनके द्वारा मिसलीड नहीं होने देंगे, उनको इस दलदल से निकाल के उनका सही मार्गदर्शन करेंगे। और लास्ट में ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉय एसोसिएशन ने ये लिखा है कि आईबीए ने इम्प्लीमेशन करने के लिए इस बाइपार्टाइट सेटलमेंट को ऑफिसर जॉइंट नोट गवर्नमेंट को भेज दिया है और साथ ही साथ बैंक बोर्ड्स को भी भेज दिया है
ताकि जल्द से जल्द ये पे रिवीजन की जो स्केल्स हैं, रेगुलेशन स्केल्स हैं, इनको जल्दी से जल्द गवर्नमेंट से अप्रूव करवा के इम्प्लीमेंट करवाया जाए। दोस्तों इसी के साथ इसी यूनियन का एक लेटर है जो मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूँ, 15 नवंबर 2020 का जारी किया हुआ। इसमें उन्होंने लेवी की डिमांड की है अपने मेंबर से और अपने ऑफिसर बेयरर्स और मेंबर से ये दरख्वास्त की है कि जैसे कि उनको ध्यान है कि 11th बाईपार्टाइट सेटलमेंट साइन हो चुका है और साइन होने के बाद हर कर्मचारी को उसकी बनती हुई रकम एरियर के रूप में 1 नवंबर 2017 से लेके अक्टूबर 2020 तक जो भी उसकी अमाउंट बनेगी, एरियर बनेगा, वो मिलेगा। और लेवी कलेक्शन के लिए उन्होंने ये बताया है कि 4% ऑन द नेट एरियर पेबल टू द एम्प्लॉय फ्रॉम नवंबर 17 टू नवंबर 20 आफ्टर डिडक्शन ऑफ द इनकम टैक्स लेवी कंट्रीब्यूशन कलेक्टेड एज अबव एज शेयर्ड अंडर। इस लेटर में ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉय एसोसिएशन ने ये बिल्कुल क्लियर कट दिया हुआ है कि किस हिसाब से उनको लेवी चाहिए। AIB को जाएगा 20%, स्टेट फेडरेशन को जाएगा 40% एंड बेस यूनियन को जाएगा 40%। और नीचे उन्होंने एक एग्जांपल भी दे रखी है। मान लीजिए आपका 1 लाख एरियर बनता है, उसमें आपको 4%, इट मीन्स 4000। इट मीन्स इसमें से 800 रुपया AIB का, स्टेट फेडरेशन का 1600 और ऑल इंडिया बैंक वाइज फेडरेशंस 400 रुपया, बेस यूनियन 1200। इस हिसाब से उनको डिवाइड किया है जो भी एरियर की रकम एम्प्लॉय से उनको मिलेंगी। और नीचे ऑल और यूनिट्स आर रिक्वेस्टेड टू टेक अप नोट एंड इंश्योर दैट लेवी कंट्रीब्यूशन इज कलेक्टेड फ्रॉम आवर मेंबर्स व्हाइल द एरियर आर डिस्ट्रीब्यूट पे टू द एम्प्लॉयज़। इसके बाद दोस्तों मैं बात करना चाहूँगा नेक्स्ट लेटर्स की, जो कि बैफी की तरफ से जारी किया है 15 नवंबर 2020 को। दोस्तों सब एम्प्लॉयज़ को ये ध्यान है बिल्कुल अच्छे से कि 11th बाईपार्टाइट सेटलमेंट जहाँ जॉइंट नोट साइन करवाने में बैफी बिल्कुल ही भाग नहीं लिया। ना तो इन्होंने जो जॉइंट नोट के MOU साइन हुआ था उसके साइन किए, ना ही किसी मीटिंग में भाग लिया। इसके अलावा IB ने जो भी अपने सर्कुलर जारी किए थे, हर सर्कुलर में उन्होंने ये मेंशन किया था कि बैफी के अलावा हम दूसरी बाकी यूनियन को इनवाइट करते हैं मीटिंग में भाग लेने के लिए। अब दोस्तों ये डिसीजन आपके हाथ में है कि बैफी जो भी मेरे बैंक एम्प्लॉयज़ बैफी के मेंबर्स हैं उनको लेवी किस बिहाफ पे देनी है। इसी लेटर में आप इनको पूरा लेटर को पढ़ सकते हैं पॉज करके। और लास्ट में दोस्तों ये लिखा है, वी कॉल अपॉन ऑल मेंबर्स हु आर पेड एरियर्स टू वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन टू द यूनियन लेवीज एट द रेट 4% ऑफ देयर ग्रॉस एरियर लेस PF कंट्रीब्यूशन एंड एप्लीकेबल इनकम टैक्स दे रहा हूँ। तो बैफी ने इस लेटर में पहले 3 पैराग्राफ्स में अपने अचीवमेंट्स के बारे में बताया है कि हमने क्या क्या अचीवमेंट की है, कैसे कैसे इसकी जर्नी शुरू हुई है। जैसे कि 1982 से फेडरेशन स्टार्ट हुई थी, उसके बाद इन्होंने क्या क्या काम किए हैं अपने बैंक एम्प्लॉयज़ के हित में। क्लियर कट है सबके सामने कि बैफी ने 11th बाईपार्टाइट की पूरी प्रक्रिया में भाग नहीं लिया आफ्टर साइनिंग दी MOU। और इस लेटर के माध्यम से बैफी ने अपने एम्प्लॉयज़ से, अपने मेंबर्स से, अपने कॉमरेड से 4% लेवी की डिमांड की है। दोस्तों आप मेरी इस वीडियो के नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप किस यूनियन को किस परसेंटेज के हिसाब से एरियर के ऊपर लेवी देना चाहते हैं। और इसके साथ ही दोस्तों मैं जानना चाहूँगा आपसे कि आप किस टॉपिक के ऊपर मेरे चैनल के ऊपर वीडियो चाहते हैं, ताकि मैं उस टॉपिक के ऊपर नॉलेज इकट्ठी करके उसको समअप करके एक वीडियो के रूप में आपसे सामने पेश कर सकूं। थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। इफ़ यू रियली लाइक दिस वीडियो, ऑल्सो सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर द फ्यूचर इंफॉर्मेशन वीडियो। थैंक यू।